बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले रस्साकसी जो है वो जारी है और ये रस्साकसी केवल महागठबंधन में नहीं है, ये रस्साकसी या खींचतान कहिए, ये एनडीए में भी ज्यादा हो रहा है। और एनडीए में जो पूरी हलचल है वो हलचल बनाकर रखी है लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने। दरअसल पिछले कुछ दिनों से या यूं कह लें कि कुछ महीनों से, जब से कोरोना शुरू हुआ देश में और बिहार में कोरोना का असर आने लगा, उस दौर से चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो रिश्ते हैं उसमें खटास आ गया। और रिश्तों में ऐसी खटास आई है कि अब मिठास जो है उसमें घोलने की जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो सफल होती नहीं दिख रही है। और अब जो हम आपको बड़ी खबर दे रहे हैं बिहार के सत्ता के राजनीति के गलियारे से, वो खबर ये है कि चिराग पासवान को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने सीधे सीधे दिल्ली दरबार में शिकायत कर दी है। जी हां, चिराग पासवान के रवैये को लेकर के, चिराग पासवान जो अप्रोच रख रहे थे बिहार में सरकार को लेकर के, खासतौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के, उसको लेकर के अब जनता दल यूनाइटेड जो है वो और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जनता दल यूनाइटेड ने अब दिल्ली दरबार में इसकी शिकायत कर दी है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक जेडीयू के नेताओं ने, वो नेता जो जेडीयू और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ जिनके तारतम्य है, बीजेपी के जो केंद्रीय नेता हैं, जो दिल्ली दरबार में बैठे नेता हैं, उनको एक मैसेज दे दिया है, उनको बता दिया है कि चिराग पासवान बिहार में किस तरह महागठबंधन के खिलाफ अपने ही अलायंस को, मतलब एनडीए अलायंस को कमजोर कर रहे हैं। दरअसल किस्सा यह है कि पिछले दिनों गोपालगंज में जो 70 घाट पुल का अप्रोच रोड टूटा, उसको लेकर के तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर थे। लगातार विपक्ष के नेता जो है वो सरकार पे हमला बोल रहे थे और सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि पुल क्यों बह गया, 70 घाट पुल का अप्रोच रोड क्यों ढह गया। सरकार घिरी हुई थी, सरकार की फजीहत हो रही थी, किरकिरी हो रही थी और सरकार को जवाब नहीं सूझ रहा था। लेकिन हमला चूंकि विपक्ष की तरफ से हो रहा था, तो पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, मतलब जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता हैं और खासतौर पे जो बिहार सरकार के मंत्री हैं जिनके विभाग से जुड़ा यह मामला था, नंद किशोर यादव, पथ निर्माण मंत्री बिहार के, उनको आगे कर दिया गया कि आप इसको काउंटर करिए। तमाम जेडीयू के प्रवक्ता और बिहार के पथ निर्माण मंत्री पुल के अप्रोच रोड के टूटने के ऊपर काउंटर कर रहे थे, जो विपक्ष हमला बोल रहा था उसको जवाब दे रहे थे। लेकिन उसी दिन यानी गुरुवार के दिन चिराग पासवान ने एक ट्वीट करते हुए नीतीश सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। चिराग पासवान ने जो ट्वीट किया था, वो ट्वीट हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जो गुरुवार को उन्होंने किया था। इस ट्वीट में उन्होंने बिहार के अंदर करप्शन और करप्शन को लेकर के जो जीरो टॉलरेंस की बात होती है उस पर सवाल खड़े किए थे। चिराग पासवान ने कहा था कि सरकार या जनता के खजाने से जो पैसा खर्च होता है उसमें गुणवत्तापूर्ण काम होना चाहिए, यह सुनिश्चित करने की जरूरत है। चिराग पासवान ने अच्छी बात कही थी, जब पुल इस तरह टूट गया तो वो जो कह रहे थे उससे कोई गुरेज नहीं था। लेकिन चिराग पासवान चूंकि एनडीए के एक घटक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं, और लोक जनशक्ति पार्टी भी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के साथ अलायंस में है, तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान का जो ये ट्वीट है, वो ट्वीट जनता दल यूनाइटेड को नागवार गुजरा। इसके पहले भी कई ऐसे मौके रहे हैं, चाहे वो बिहार में विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर के हो, चिराग पासवान ने एक अलग राय रखी थी और उस वक्त भी वो तेजस्वी यादव की जो लाइन थी, मतलब तेजस्वी यादव जिस तरह बिहार में कोरोना काल के अंदर चुनाव नहीं कराने की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान भी लगभग उसी लाइन पे उन्होंने बात कही और कहा कि अभी ऐसा दौर नहीं है कि हम लोगों की, जनता की, वोटर्स की जो जान है उसको जोखिम में डालें। तो चिराग पासवान का वो बयान भी जेडीयू को परेशान कर रहा था। लेकिन चिराग को लेकर के जनता दल यूनाइटेड में जो अंदरूनी सूत्र बताते हैं हमको, जो हमारे पास खबरें आती हैं अंदर खाने से, उसके मुताबिक जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को कह दिया गया था कि आप चिराग पासवान के ऊपर कोई बयान नहीं देंगे। तो कोई बयान दे नहीं रहा था।
लेकिन चिराग पासवान ने ऐसी जगह चोट किया जो नीतीश कुमार की सबसे यूएसपी वाली चीज है, सबसे मजबूत चीज है, उनकी पॉलिसी, उनकी पूरी राजनीतिक लाइन, उनके पूरे पर्सनैलिटी, उसमें सबसे बड़ा जो की फैक्टर है जिस पर वो राजनीति करते हैं, उस पर चिराग पासवान ने चोट कर दिया। चिराग पासवान ने कहा करप्शन पर जीरो टॉलरेंस। इस जीरो टॉलरेंस वर्ड को आप याद करिए, बिहार की सियासत में, बिहार की राजनीति में जब से नीतीश कुमार सत्ता में हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो हर बार इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सरकार के यूएसपी में, जेडीयू की नीति में जीरो टॉलरेंस करप्शन के खिलाफ वो सबसे ऊपर है। ये वही जीरो टॉलरेंस है जिसके मुद्दे पर या जिस दो वर्ड के ऊपर नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ करके आ गए थे एनडीए के साथ। याद करिए, मुद्दा क्या था? जीरो टॉलरेंस। तेजस्वी यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, बेनामी संपत्ति, आईआरसीटीसी घोटाला, तमाम उन पर केस हो रहे थे, सीबीआई नकेल कस रही थी। और ऐसे दौर में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट में उनके ठीक नीचे डिप्टी सीएम की कुर्सी पर थे और यह बात नीतीश कुमार को नागवार गुजरी थी। नीतीश कुमार ने जीरो टॉलरेंस का हवाला दिया था करप्शन पर, उनकी पार्टी ने लगातार सवाल उठाए थे और इसी जुलाई के महीने में 2017 में महागठबंधन टूट गया था। हमको याद है आज जहां हम खड़े हैं 19 जुलाई की तारीख में, यह वही तारीख थी जिस दिन बातचीत टूट गई थी जीरो टॉलरेंस के सवाल पर, मतलब करप्शन के जीरो टॉलरेंस पे सवाल पर। और वही जीरो टॉलरेंस का कहावत, उसका उपयोगिता, उसकी यूएसपी, उसकी शब्दावली, उसी को लेकर के चिराग पासवान ने तंज कस दिया। चिराग पासवान ने हमला बोल दिया तो जनता दल यूनाइटेड के या नीतीश कुमार के सिर से पानी ऊपर चला गया है। और यही वजह है कि अब यह मामला दिल्ली दरबार में है। हमारे पास जो खबर है, जनता दल यूनाइटेड ने दो टूक शब्दों में बीजेपी के जो केंद्रीय नेता हैं उनको बता दिया है कि अगर चिराग पासवान का रवैया यही रहेगा तो विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ना मुश्किल होगा। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, हमारे पास इसके बारे में बहुत पुख्ता सबूत है, बहुत जानकारी है, बहुत इंटरनल सोर्सेज हमारे बता रहे हैं और बीजेपी ने समझाने की कोशिश भी की है इस मामले पर जनता दल यूनाइटेड को कि सारी चीजें जब हम टेबल टॉक पे आएंगे तो ठीक हो जाएगी। लेकिन भूपेंद्र यादव ने पिछले बार जो 2 मीटिंग्स की थी चिराग पासवान के साथ, उसका कोई असर चिराग पासवान पे नहीं दिखा है। चिराग लगातार हमलावर है जेडीयू के ऊपर, नीतीश सरकार के ऊपर, उनकी नीतियों पे सवाल उठा रहे हैं। और हुआ क्या था याद करिए, जब कोरोना संक्रमण नहीं था बिहार में तो चिराग पासवान निकले थे फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा पर और उस वक्त उन्होंने कौन कौन से सवाल उठाए थे? उन्होंने सवाल उठाया था कि बिहार में जो शिक्षक हैं उनको वेतनमान दिया जाए। उन्होंने सवाल उठाया था कि दरोगा बहाली परीक्षा में जो धांधली की खबरें आ रही है उसकी जांच कराई जाए, परीक्षा रद्द की जाए। ये वो मुद्दे थे जिस मुद्दे पर सरकार की नीति बहुत स्पष्ट थी, बिहार सरकार की, नीतीश सरकार की, कि जो है सो सही है, हम इसी नीति पर चलते हैं। तो नीतीश सरकार की नीतियों के खिलाफ जाकर के चिराग पासवान ने एक अलग लकीर खींचने की कोशिश की। विवाद वहीं से शुरू हुआ और बाद के दिनों में जब जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की बैठक होने लगी तो उसमें चिराग पासवान निशाने पे आने लगे, लोक जनशक्ति पार्टी निशाने पे आने लगी। और बिहार सरकार के अंदर अरसे से, यानी लोकसभा चुनाव के बाद, लोक जनशक्ति पार्टी को पिछले 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया, कोई नुमाइंदगी नहीं मिली है। तो यह भी एक वजह है। विधान परिषद में जो राज्यपाल कोटे से मनोनयन होना है उस पर पेंच फंसा हुआ है, यह एक मसला है। कई ऐसे मसले हैं जिस पर चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पटरी एक साथ नहीं आती दिखती, मतलब मेल नहीं है। तो ये एक परेशानी है। लेकिन अब क्या होगा? क्या नीतीश कुमार की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से जो दिल्ली दरबार तक मामला पहुंचाया गया है उस मामले में चिराग की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? यह चिराग के लिए वाकई एक लिटमस टेस्ट वाली स्थिति है। देखिए, चिराग पासवान ने कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी से उनको कोई गुरेज है या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर उन्होंने सवाल नहीं उठाए।
केंद्र में रामविलास पासवान, उनके पिता, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक, संरक्षक, वो मंत्री हैं। वो कैबिनेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, अमित शाह के साथ बैठते हैं और उनके अच्छे रिश्ते हैं। और रामविलास पासवान ने अलायंस के मुद्दे पर दो टूक कह रखा है कि पार्टी का फैसला चिराग के जिम्मे है, चिराग के कंधे पर है, चिराग जो चाहेंगे वही करेंगे। तो चिराग जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, चिराग जो चाह रहे हैं वो कह रहे हैं, चिराग जो चाहते हैं वो ट्वीट करते हैं। भले ही वो करप्शन को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात कह करके नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हो, लेकिन अब जनता दल यूनाइटेड का इंडिकेशन साफ है कि हमको चिराग की लौ बर्दाश्त नहीं है। इस सबके बीच जो लिटमस टेस्ट है वो बड़ा है चिराग पासवान के लिए। क्या जेडीयू की शिकायत का कोई असर भारतीय जनता पार्टी पे होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को कोई इंडिकेशन देगी, कोई मैसेज देगी, उनको कंट्रोल में रहने के लिए कहेगी? ये कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भविष्य के गर्भ में, लेकिन चिराग पासवान भले ही उम्र में या अनुभव में नीतीश कुमार से कम या छोटे हों, उनका दांव बड़ा आ रहा है। आप याद करिए, जैसे ही 2 दिन पहले केंद्रीय टीम को बिहार भेजे जाने की बात कही केंद्र सरकार ने, चिराग पासवान ने क्या किया? चिराग पासवान ने ट्वीट किया और कहा कि बिहार में कोरोना के बेकाबू हालात या विस्फोटक हालात के बीच सेंट्रल टीम भेजे जाने का फैसला स्वागत योग्य है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताता हूं। मतलब साफ है, चिराग खुद जानते हैं कि अगर जेडीयू से दूरी है, अगर जेडीयू से खटास है, जेडीयू को अगर इस तरह से काउंटर करना है अलायंस में रह करके, तो जरूरी है कि बीजेपी साथ खड़ी हो और बीजेपी की तारीफ भी की जाए, प्रधानमंत्री की तारीफ की जाए, उनके नेतृत्व की तारीफ की जाए, उनके फैसलों की तारीफ की जाए। सियासत में हर मोर्चे पर लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, चिराग इस बात को समझ रहे हैं। और अब दिल्ली दरबार में जो फरियाद लगाई है जनता दल यूनाइटेड ने, उसका क्या असर होगा यह देखना बाकी है, क्योंकि अब तक मामला सिर्फ जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं के बीच था, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच था, लेकिन अब मामला बीजेपी के पास है और बीजेपी अपने पाले में गेंद रख करके बखूबी खेलना जानती है। सियासत के इस तमाम अलग अलग तरह के खेल को आपके सामने लाएंगे, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हम आपको सियासत के अंदरूनी किस्से बताएंगे और दांवपेच की असलियत भी। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और www.firstbihar.com हमारे वेब पेज पे जाना मत भूलिए, क्योंकि बाकी तमाम खबरें और अपडेट वहां मौजूद हैं। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।